भारत की पहचान दुनिया में लोकतंत्र के मंदिर के रूप में होती रही है। कहा गया कि यहां जनता ही असली मालिक है, लेकिन आज का हाल देखिए, जनता मालिक कम और ठगी हुई ग्राहक ज्यादा लगती है। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, वादों की झड़ी लगती है, लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो अचानक पता चलता है कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। आप सालों से उसी जगह रहते हैं, बिजली का बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है, मगर वोट डालने का हक अचानक गायब कर दिया गया। और जिनके नाम बच भी जाते हैं, उनके वोट कभी कभी मशीन पर जाने से पहले ही किसी और की झोली में पहुंच जाते हैं। यही है वो लोकतंत्र की धांधली जिसके बारे में बड़े चैनल और बड़े अखबार चुप रहते हैं। लोकतंत्र की ताकत वोट से है, लेकिन जब वोट ही सुरक्षित ना हो तो यह ताकत कागज पर लिखी एक कहानी बन जाती है। सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि अगर जनता सच में अपनी पूरी ताकत से वोट डालेगी तो उनके लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारा खेल यही है, जनता की आवाज दबाओ, लिस्ट से नाम हटाओ और मीडिया की मदद से असली मुद्दों पर पर्दा डाल दो। अब जरा सोचिए, यह धांधली क्यों जरूरी हो गई? क्योंकि अगर असली मुद्दों पर चुनाव होंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नौकरियों का क्या हुआ? महंगाई क्यों आसमान छू रही है? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? महिलाएं क्यों असुरक्षित हैं? ये सवाल अगर चुनावी मुद्दा बन जाएं तो सत्ता की चूलें हिल जाएं। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म की राजनीति परोस दी जाती है। बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा संकट है। एक पूरी पीढ़ी हाथ में डिग्री लेकर घर बैठी है। प्रतियोगी परीक्षाएं सालों तक अटकी रहती हैं, कभी पेपर लीक, कभी कोर्ट केस, कभी सरकार की लापरवाही। लाखों युवाओं का करियर बर्बाद हो जाता है, मगर किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। इंटरव्यू का इंतजार करते करते उम्र निकल जाती है। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। गिनती कर लीजिए, अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई की बात करने में देख रहे हैं, 2 साल सच अभी याद दी जाएंगे, 2 साल सच्ची करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन क्या यह है कि सरकारी भर्ती कम हो गई, प्राइवेट सेक्टर में भी स्थायी नौकरियां घट गईं और युवाओं को मजबूरी में ठेके पर कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। लाखों लोग डिलीवरी बॉय, कॉल सेंटर एजेंट, अस्थाई मजदूर बनकर अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या यही है नए भारत का सपना? महंगाई की मार हर घर झेल रहा है। कभी रसोई गैस 400,500 रुपए में मिलती थी, आज 1100 रुपये से ऊपर है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ते हैं और इन पर लगाए गए टैक्स से सरकार का खजाना भरता है, लेकिन आम आदमी की जेब खाली होती जाती है। सब्जी, दाल, दूध, आटा सब दोगुने तिगुने दाम पर एक मध्यम वर्गीय परिवार को महीने का खर्च निकालना नामुमकिन सा हो गया है। बच्चे की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा और रोज का खर्च, हर तरफ से जनता पिस रही है। और उधर टीवी पर चमचमाते इवेंट, करोड़ों की रैलियां और लाखों का प्रचार अभियान दिखाया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है जहां जनता भूखी और बेरोजगार रहे, लेकिन नेताओं के लिए सत्ता का ताज सजता रहे? क्या यही लोकतंत्र है जहां वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाएं और सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कहा जाए? आज हमें सोचना होगा कि अगर हम चुप रहे तो कल बोलने का हक भी खो देंगे। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र सवाल पूछने का अधिकार है। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो नेता जवाबदेह क्यों होंगे? दोस्तों, अगर आप भी इन हालात से परेशान हैं, अगर आप भी मानते हैं कि अब बहुत हो चुका, तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। इस आवाज को जितना दूर तक फैला सकते हैं फैलाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश दब न जाए। इसे शेयर कीजिए ताकि हर नौजवान, हर किसान, हर गृहिणी तक ये सच्चाई पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लगातार वो मुद्दे उठाते रहें जिन पर बाकी मीडिया चुप है। आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब इस देश के लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक कदम है। यह सिर्फ सोशल मीडिया का खेल नहीं है, यह हक और सच्चाई की लड़ाई है। जानता, याद रखिए, झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर सच फैलता है तो उसका ताज गिरना तय है और सच को फैलाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। तो आज अभी इस आवाज का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब लोकतंत्र छीना जा रहा था तब आप चुप क्यों थे? हमारे देश में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है?
जनता कतार में लगती है, वोट डालने जाती है, लेकिन असली फैसला कहीं और हो जाता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, मशीनों पर सवाल उठते हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन सब भी है, कोई गड़बड़ी नहीं। अगर सब ठीक है तो फिर हर चुनाव के बाद लाखों लोग क्यों कहते हैं कि उनका नाम लिस्ट में ही नहीं था? क्यों कई बूथों पर 100% से भी ज्यादा वोटिंग हो जाती है? क्यों मशीनों में गड़बड़ी की खबरें बार बार आती हैं और फिर दबा दी जाती हैं? असल समस्या यह है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती। उन्हें पता है कि अगर बेरोजगारी पर खुलकर चर्चा होगी तो उनकी नाकामी सामने आ जाएगी, अगर महंगाई पर बहस होगी तो उनके झूठे वादे उजागर हो जाएंगे। इसीलिए लोकतंत्र के मंच को ही नियंत्रित कर लिया गया है। जो मीडिया कभी सवाल करता था, अब वही मीडिया नेताओं के लिए प्रचार का औजार बन चुका है। आपको टीवी पर असली मुद्दे कम और धार्मिक बहस ज्यादा दिखाई देती है। आपको रोजगार की खबरें कम और मंदिर मस्जिद की कहानियां ज्यादा सुनाई देती हैं। ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि जनता का ध्यान बंटा रहे और वो असली सवाल भूल जाए। युवाओं की हालत देखिए, डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं, पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और जब नौकरी नहीं मिलती तो वो कर्ज चुकाने की ताकत भी नहीं होती। लाखों नौजवान विदेश भागने की तैयारी में हैं क्योंकि उन्हें अपने ही देश में भविष्य नजर नहीं आता। जिन युवाओं पर देश का भविष्य टिका है वही आज हताशा और निराशा में जी रहे हैं। क्या यही सपना दिखाया गया था? महंगाई ने हर परिवार को झकझोर दिया है। माँ बाप बच्चों की पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि फीस देने के लिए पैसे नहीं। किसान अपनी उपज के दाम न मिलने से कर्जे में डूब रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर दिन भर पसीना बहाने के बाद भी इतना नहीं के लिए कमा पाता कि घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से रख पाए। और इन सबके बीच नेता कहते हैं कि देश अमृतकाल में है। अगर ये अमृतकाल है तो जहर किसे कहते हैं? हम भूल जाते हैं कि ये देश जनता के टैक्स से चलता है। हर बार जब आप पेट्रोल खरीदते हैं, जब आप गैस सिलेंडर लेते हैं, जब आप खाने का सामान लाते हैं, आप टैक्स भरते हैं। ये टैक्स जनता की भलाई में लगना चाहिए था, लेकिन ये टैक्स चुनावी प्रचार और सत्ता की मौज में उड़ाया जा रहा है। चुनाव आते ही अरबों खरबों रुपए की रैलियां और प्रचार अभियानों पर खर्च होता है। सवाल यह है कि ये पैसा कहां से आता है? आखिरकार जनता की जेब से ही ना। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इन सवालों को दबाएं नहीं, बल्कि खुलकर पूछें, क्योंकि अगर आज नहीं पूछेंगे तो कल बोलने की आजादी भी छिन जाएगी। लोकतंत्र को बचाना सिर्फ अदालत या चुनाव आयोग का काम नहीं है। लोकतंत्र को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब हम जागरूक होंगे, आवाज़ उठाएंगे और सच को फैलाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर आप मानते हैं कि ये बातें सच हैं, अगर आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, तो चुप मत रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आवाज और ऊंची हो। इसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज तक ये सच्चाई पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लगातार वो मुद्दे उठाते रहें जिनसे मीडिया ने मुंह मोड़ लिया है। याद रखिए, सत्ता की ताकत से बड़ी ताकत जनता की एकजुटता है। जब जब जनता ने आवाज उठाई है तब तब बदलाव आया है, और जब जनता चुप रही है तब तब तानाशाही ने पैर पसारे हैं। इसलिए आपकी चुप्पी भी खतरनाक है और आपकी आवाज भी ताकतवर। अब चुनाव आपका है, चुप रहना है या सच के साथ खड़ा होना है।